हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भारतीय संविधान के 500 प्रश्न की सीरीज में पार्ट 2 लेके आया हूं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, जिसमें हम लोगों ने 252 क्वेश्चन कवर किया था। इसके आगे 253 क्वेश्चन से शुरू करेंगे पार्ट 2। ये वीडियो पूरा लूसेंट का निचोड़ है। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न, पूरे लूसेंट का निचोड़ है। पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं 253 नंबर से क्वेश्चन से, यानी 252 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने कवर किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 253 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो आंसर है संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय में। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आंसर है अनुच्छेद 70 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? तो आंसर है निर्वाचन आयोग। राज्य में धन विधेयक को कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है राज्य में धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो आंसर है 20 जून 1951 में लागू हुआ था प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो आंसर है नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर है ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो आंसर है राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है संविधान संशोधन के लिए विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर है 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो आंसर है कनाडा देश के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? था आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई? तो आंसर है अमेरिका देश से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आंसर है भाग का या भाग ए लिखा जाता है कहीं कहीं में है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है भारत की नागरिकता के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो आंसर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो आंसर है मणिपुर राज्य में लागू नहीं है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो आंसर है संसद को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो आंसर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था
इससे परिवर्तित है 9वीं अनुसूची। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आंसर है मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो आंसर है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है अनुच्छेद 39A में बताया गया है। भारतीय संसद को भंग कौन कर सकता है? तो आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संसद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो आंसर है नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। कौन से? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो आंसर है संसद को है अधिकार। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो आंसर है राज्यसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो आंसर है लोकसभा। इस वीडियो में हम लोग 250 क्वेश्चन यानी 250 क्वेश्चन टोटल 500 क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो आंसर है 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामलों के मंत्री कौन थे? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकता है? तो आंसर है आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकता है संसद के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो आंसर है वर्ष में 2 बार जरूरी होते हैं। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो आंसर है 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो आंसर है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो आंसर है जनता द्वारा मतदान प्रत्यक्ष निर्वाचन है। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है? तो आंसर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक रखते हैं भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो आंसर है राज्यपाल को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आंसर है विधानमंडल द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी? तो आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य की। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो आंसर है विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर है 1/6 भाग। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में प्रथम बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आंसर है 26 अक्टूबर 1962 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर है विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता।
अगला क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है जापान के संविधान से ली गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत यह करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 124 के तहत चलाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग। नेक्स्ट पर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो आंसर है अनुच्छेद 315 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो आंसर है अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आंसर है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है सूचना का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आंसर है कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो आंसर है उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है रिट। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर है ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरित है इकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता। संसद के कितने सदन हैं? तो आंसर है 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। और पूछे अंग कितने हैं? तो अंग 3 है, राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग हैं संसद के, और सदन पूछे तो 2 हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो आंसर है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो आंसर है राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 60 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो आंसर है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो आंसर है 3 अप्रैल 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा स्पीकर करते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो आंसर है इंग्लैंड के। भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो आंसर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। राज्यों के संबंध में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो आंसर है उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो आंसर है ब्रिटेन देश से ली गई है भारत की निर्वाचन पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर है चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था, ये मुख्य उद्देश्य था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? तो आंसर है संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। सबसे कम पूछे तो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो आंसर है राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो आंसर है राज्यपाल भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर है मुख्यमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आंसर है मुख्यमंत्री करते हैं।
विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में बताया गया विधानसभा के बारे में, विधानसभा के गठन के बारे में। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आंसर है अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित हैं मूल अधिकार। कानून के समक्ष समानता संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है अमेरिका से लिया गया है। ये वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर है सरदार बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो आंसर है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो आंसर है अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो आंसर है इसका महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। संविधान की द्वितीय अनुसूची भारत संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो आंसर है पहली अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर है 1953 में किया गया था। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो आंसर है केशवानंद भारती वाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों कहाँ भेजे जाते हैं? तो आंसर है उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो आंसर है 4 नवंबर 1948 को पहली बार पढ़ा गया संविधान सभा में। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो आंसर है प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो आंसर है 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो आंसर है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयोग के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो आंसर है KS हेगड़े के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल अध्यक्षकों के सम्मेलन के पदेन महासचिव कौन होते हैं? तो आंसर है लोकसभा महासचिव। भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता? तो आंसर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव के दौरान राजनीति दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 के तहत। लोकसभा या राज्यसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो आंसर है मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर है राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो आंसर है राज्यपाल।
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसने कहा? तो आंसर है सरोजिनी नायडू ने ये शब्द बोला था कि राज्यपाल सोने की चिड़िया में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर है 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर है अनुच्छेद 253 में। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है अनुच्छेद 48A में बताया गया है यह कथन। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुनिश्चित करना। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? भारत का नागरिक नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद होना चाहिए, अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो आंसर है 1955 अधिनियम में है। नीति निदेशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो आंसर है राज्य के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो आंसर है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो आंसर है उपसभापति। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं? तो आंसर है 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? तो आंसर है HD देवा गौड़ा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो आंसर है वयस्क मताधिकार द्वारा होते हैं विधानसभा के चुनाव। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? तो आंसर है 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो आंसर है पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, यह पहला संविधान संशोधन, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो आंसर है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आंसर है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मताधिकार यानी वोट डालने की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? तो आंसर है 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में हुआ था, इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की गई यानी GST की शुरुआत की गई? तो आंसर है 101वां संविधान संशोधन 2017 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आंसर है 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे को 10% आरक्षण प्रदान किया गया? तो आंसर है 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो आंसर है 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो आंसर है वर्गीय मताधिकार पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कैसा है? तो आंसर है लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आंसर है अनुच्छेद 338 ए में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है किस अनुसूची में है? तो आंसर है 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो आंसर है 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो आंसर है सिक्किम राज्य था। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो आंसर है 1 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुआ था नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो आंसर है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 24 में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो आंसर है 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो आंसर है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर बैठक होती है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो आंसर है संघ व समवर्ती सूची पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो आंसर है भारतीय डाकघर अधिनियम के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो आंसर है संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो आंसर है संविधान की अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आंसर है राष्ट्रपति को। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो आंसर है चौधरी चरण सिंह थे, जो कि एक दिन भी संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो आंसर है लोकसभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो आंसर है नियम समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है अनंत सयंतन आयंगर। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर है 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? तो आंसर है केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? तो आंसर है आंतरिक अशांति के कारण। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो आंसर है अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आंसर है ग्राम पंचायत। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो आंसर है संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आंसर है 3 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर है काका कालेकर थे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो आंसर है जयप्रकाश नारायण।
संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो आंसर है 25 भाग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया, तो आंसर है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई? तो आंसर है आयरलैंड देश से ली गई है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर है? तो आंसर है संविधान में कहीं नहीं है संघीय शब्द का प्रयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आंसर है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो आंसर है इंग्लैंड देश से प्रेरित है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो आंसर है भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिए गए? तो आंसर है संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? तो आंसर है अनुच्छेद 14 में बताया गया समानता के अधिकार का प्रावधान। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा हमें मोटिवेशन के लिए प्लीज़ वीडियो देखनी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो आंसर है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो आंसर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो आंसर है 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो आंसर है संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। इनमें से कौन सा संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं? तो आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आंसर है भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन यह तय करता है कि विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? तो आंसर है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है? तो आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है? तो आंसर है निर्णायक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो आंसर है 1 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का गठन उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामलों में की थी? तो आंसर है केशवानंद भारती केस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है कटक में स्थित है ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो आंसर है 1/3। विधान परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आंसर है विधानसभा उपाध्यक्ष को। एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठकें होती हैं? तो आंसर है 2 बैठकें। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1971 को हुई थी दूसरी बार आपातकाल की घोषणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आंसर है 25 जून 1975 में। 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आंसर है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 75वें संविधान संशोधन में।
पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो आंसर है राज्य सरकार। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के लिए अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? तो आंसर है 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो आंसर है नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो आंसर है पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर है M.N. राय ने किया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो आंसर है सरदार पटेल के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो आंसर है मूल संविधान का हिस्सा। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंतः स्थापित किया गया था? तो आंसर है 1976 ईस्वी में। किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? तो आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। भारत की संचित निधि धन निर्गमन पर किसका निर्णय होता है? तो आंसर है संसद का निर्गम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो आंसर है संघीय मंत्री परिषद सलाह देता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो आंसर है जनसंख्या के आधार पर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो आंसर है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो आंसर है 2 माह। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो आंसर है केंद्रीय मंत्री। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो आंसर है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर है सरदार पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है सरदार पटेल। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया? तो आंसर है Y.B. चौहान को। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष से। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो आंसर है महान्यायवादी को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो आंसर है 389 यानी 389 सदस्य। संविधान में कितने अध्याय हैं? तो आंसर है 22 अध्याय हैं संविधान में, 22 अध्याय। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? तो आंसर है लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो आंसर है फ्रांस में। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर है लोकसभा के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए? तो आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो आंसर है KS हेगड़े के खिलाफ। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षकों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो आंसर है लोकसभा महासचिव। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में हमने 250 प्लस क्वेश्चन किए और पार्ट 1 में भी हमने 250 प्लस कवर किए थे, 250 क्वेश्चन प्लस कवर। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्लीज़। और इस वीडियो की अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में PDF ले सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशनल ज़रूर मिलेगा। मोटिवेट के लिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।